देखो द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड across the ends of the conductor, the EMF induced across the ends of a conductor due to the motion in a magnetic field, due to a motion in a magnetic field is called motional EMF, is called motional EMF. The EMF induced across the ends of a conductor ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई अगर कंडक्टर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है, उसमें जो ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ एक्साई इज इक्वल टू बी एल वी। ये जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं एक्साई, इसके जगह पे हमने देखा कुछ बुक्स ने ई भी यूज कर रखा है, ऐसे ई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्साई थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जा रहा है, इसके जगह पे तुम ई यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिखो या फिर ई इज इक्वल टू बी एल वी, ये एक ही बात है। कुछ समझ में आया? इक्विकासिस ग्रेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख देना वेयर ई इज क्या, ये मेरा, ठीक है। तो मान लो कि ये कोई डिस्टर्ब है कंडक्टर, ठीक है, और ये इसके ऊपर मान लो मूव कर रहा है, ऐसा है कुछ, और यहाँ पे जो है वार्ड्स इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसका जो लेंथ है एक्स है, अभी करेंगे इसका डेरिवेशन, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन को थोड़ा बस समझा रहा हूँ। इसका जो तुम्हारा ब्रेथ है, मतलब इसका जो मूव कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, वो एल है, इसके ऊपर ही मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मूवमेंट इधर की तरफ वी वेलोसिटी से हो रहा है, ठीक है। करंट जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मान लीजिए पी और क्यू पॉइंट मूव कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि जो हमने रूल पढ़ा था मदर फादर चाइल्ड, ये वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स, सॉरी करंट को कौन बताता था ये, हाँ करंट ये बताता, ठीक है। देखो फील्ड इधर की तरफ, ठीक है, फील्ड इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ, तो करंट नहीं, इससे नहीं, राइट हैंड वाला से होगा ना, राइट हैंड वाला से, ठीक है। हाँ गलत हो गया, वरना गलत हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, तो करंट किधर आएगा, नीचे की तरफ। इस जगह पर अगर देखा जाए तो करंट इधर आएगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन मिल गया ना, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसका हम ये इसलिए बता रहे क्योंकि इसका हम एक डेरिवेशन छोटा सा करने वाले हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन करते हैं, ये याद रहेगा डायग्राम, ये डायग्राम चाहो तो मैं भेज भी दूंगा ग्रुप में। ये जो है इसकी लेंथ एक्स है, ये जो है स्लाइड जो कर रहा है इसका लेंथ मतलब ब्रेथ जो है ये एल है, वेलोसिटी वी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, करंट इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ डायग्राम में है ना, हाँ यही वाला डायग्राम है, ठीक है। ये जो डायग्राम है तुम्हारा फिगर नंबर 6.10, ठीक है, ये बना लेना है डायग्राम, फिगर नंबर 6.10, फिगर नंबर 6.10 एनसीईआर इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वहाँ पे देखो छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, इसको करने वाले हैं। हो गया चुप, ये बात आ गया समझ में? राइट हैंड रूल हमने लगाया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ ग्रेस फादर मोटा वाला, मदर पतली सी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड मदर, फोर्स फादर, करंट ऐसे ऐसे करता रहता है बच्चा, शैतानी कर रहा है, ठीक है। चाइल्ड करंट, ठीक है, याद रखना। हो गया, तो अब इसको हम डिराइव करते हैं। तो फाई क्या होता है? फाई करंट किधर की तरफ मूव करेगा, करंट का डायरेक्शन पहले लिखते, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा पी क्यू आर एस, इसको आर इसको एस, पी से क्यू, पी से आर, आर से एस, एस से टी, पी क्यू आर एस, ये रहेगा, ये रहेगा ना। कैसे पता किया? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, FR HR, ठीक है। अब देखो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा तुम्हारा बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 90 लग जाएगा, तो इसलिए कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये फील्ड इनवर्ड है ना, मैं नीचे की तरफ उल्टा हो गया, क्या? हाँ? हाँ करंट का डायरेक्शन, नाम हमने उल्टा पी क्यू आर एस, सही तो है, तो देखो
पी क्यू आर एस, इधर से इधर से इधर, इधर से इधर, ये वेलोसिटी है, ये इसके ऊपर मूव कर रहा है। अब समझ में, करंट इसके अंदर तो ऐसे ही जा रहा है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, है ना, ऐसा ही तो करंट। क्यों क्या बोल रहा है? यहाँ पे ऐसे दिखा रहा था, अगर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हम क्लॉकवाइज लेके करते हैं, ठीक है। उसने मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड ले लिया है क्या? हाँ लिखा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसे भी दिखाया नहीं अभी, वो गलत गलत है, गलत है। फ्लेमिंग राइट इसमें हैंड रूल दोनों में दोनों की तरफ दे दिया है, ये देखो, इधर दिया इधर दिया। अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या था? ये मदर कैसे मतलब है, ये नहीं मदर नहीं, है। मैग्नेटिक फील्ड मदर, ये मदर तो था मदर, मैग्नेटिक फील्ड तो गलत है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड मदर, फादर फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स इधर की तरफ मूव कर रहा है, करंट कैसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, जाएगा ना। वो लॉरेंज वाला से सर्च कर रखा होगा, हो सकता है। कैसे क्या फ्लेमिंग लिखा है क्या? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लिखा है, नहीं लिखा है? हम फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, आएगा प्रूफ आएगा, देखते रहो तुम, ठीक है। तो देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए, ठीक है। तो बी ए कॉस थीटा, तो थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ना, नहीं थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये देखो, जो तुम्हारा एंगल जो होगा ना, थीटा जो होता था वो होता था 90 माइनस जो भी तुम्हारा गिवन होता था। तो यहाँ पे गिवन तो 90 है, जैसे परपेंडिकुलर केस में देख रहे थे 0 हो जाता था ना, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना हो जाएगा, जैसे मान लो 30 डिग्री दिया होता था, इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो हम क्या लेते थे, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30, बताए थे ना, दोनों मेडिकल कराए थे। अगर 60 दिया होता था तो 90 माइनस 60, परपेंडिकुलर के केस में 90 हो जाता था इंक्लिनेशन, तो क्या लेते थे 90 माइनस 90, 0 डिग्री हो जाता था, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो हो जाएगा बी ए cos 0, cos 0 हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा ना, cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं है उसको, तो हमने लिख लिया बी ए लिख लिया। अब एरिया कितना है, बी तो बी है, और एरिया होगा तुम्हारा ये देखो एक्स इंटू एल, एल एक्स, ठीक है, या एक्सएल लिखो कोई बात नहीं, एक्सएल आर जाएगा, ठीक है, बी एल एक्स, बी एक्स एल कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये बात आ गया समझ में? अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के नियम के अनुसार, ये एक्साई की जगह पर मैं ई यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, लिखने में थोड़ा आसानी होती है, उस साल मैंने लगाया था, ठीक है। तो माइनस डी डिवाइडेड बाई डी टी, और 5 जो तुम्हारा फ्लक्स है वो कितना है, बी एल एक्स, बी एल एक्स का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन होगा, तो बी और एल तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, ठीक है, बी और एल आ जाएगा बाहर, हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और ये माइनस भी रहेगा, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा v इज इक्वल टू जो मतलब जो डी एक्स बाई डी टी जो होता है, माइनस डी एक्स बाई डी टी, वो होता है v तुम्हारा, पता है ना, v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। माइनस साइन के बारे में लिख रहे हैं बिकॉज आप लोग वेलोसिटी v इज इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x का मतलब ये देखो x तो ये था अपना, ये l था, तो ये इधर की तरफ आ रहा है x की तरफ, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, मतलब कम हो रहा है, मतलब जितना पास जा रहा है कम हो रहा है, तो इसलिए माइनस साइन चाहिए पहले, माइनस डी एक्स बाई डी टी डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, ठीक है। तो माइनस डी एक्स बाई डी टी है, तो इसके जगह पे डी एक्स बाई डी टी जो माइनस है इसके जगह पे हम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चूक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। तो फाइनली जो ई है अपना, ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे माइनस डी एक्स बाई डी टी की जगह पर हम भी लिख देते हैं, तो हो जाएगा बी एल वी, ठीक है। ये तुम्हारा मोशनल ई एम एफ। चूक हाँ बोल दो अगर आ गया तो, नहीं आया तो फिर से बता दूंगा। हाँ सर। ग्रेस आ गया समझ में? आशीष भी आया है क्या? हाँ आशीष समझ में आ गया मोशनल ई एम एफ का डेरिवेशन, एक छोटा सा डेरिवेशन? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को मैं एक बार बोल के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो तो तुम कई बार लिख चुके हो, लिखाऊंगा नहीं। दिस रूल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द
तो इस जगह पे ये जो हम करेंगे, ये तो लिख लिया ना, यहाँ पे जो मतलब ये जो रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा सेटअप इन द कंडक्टर मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस कंडक्टर में सेटअप हो गया है और जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ था, करंट इधर मूव कर रहा है तो भी परपेंडिकुलर है, इधर कर रहा है तो भी परपेंडिकुलर, इधर कर रहा है तो भी परपेंडिकुलर, इधर कर रहा है तो भी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लाइन लिखने की जरूरत है ना। If we stretch the thumb and the first two fingers of your hand in the mutually perpendicular direction, and if the forefinger points towards the direction of the magnetic field, thumb is in the direction of the motion of the conductor like this, then the central figure points in the direction of the current, induced current in the magnetic field। तो ये जो बुक का डायरेक्शन है मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं, बाकी इसने कैसे किया वो पढ़ के देखना, शायद आ जाए। ठीक है ना, उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे, कुछ सोच के देखो ना, नहीं हो रहा है, कैसे भी सोच के देखो, किसी भी डायरेक्शन में लगा लो। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो मोशनल ईएमएफ जो है तुम्हारा फ्रॉम लॉरेंट फोर्स, मतलब उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये डेरिवेशन कोशिश करते हैं करने का। लिखो तो मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट फोर्स, हेडिंग दे दो मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट फोर्स, फॉर्मूला सेम निकालने वाले हैं। ठीक है, लॉरेंट फोर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, डायग्राम सेम रहेगा, PQRS वाला, XL सब कुछ सेम रहेगा। आशीष जी समझ में आ रहा है? आज मैथ का क्लास था, दुखी मत होइए कोई बच्चा, हम फिजिक्स इसलिए किए क्योंकि साला मैथ कभी कैंसिल ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादातर फिजिक्स ही कैंसिल हो रहा है। सर तो मैं फिजिक्स पे था ना सर आज, कौन सा डे है? ट्यूसडे है सर। ट्यूसडे है, हाँ तो तब तो फिर ठीक है। बस मैं सोचा हमारे दिमाग में चल रहा है वेडनेसडे। वेडनेसडे। मैं भी पागल हूँ ना, गाली भी दे दिया आज क्लास में, वैसे गाली नहीं देना चाहिए टीचर को, सही है ना। हमारे इधर तो कॉमन लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, आजकल कॉमन होता है हर जगह पे, इसलिए। और एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी तेरे आने से पहले एक दोस्त से बात कर रहा था तो गाली गलौज वैसे ही चल रहा था, प्यार मोहब्बत में। ठीक है, हो जाता है, जज्बाती बन जाता है ना आदमी। तुम भी अपने दोस्तों से, दूसरे दोस्त से कई दिनों से बात करोगे ना, तब लेना पूरा खत्म नहीं होगा, 2-3 घंटा 4 घंटा चलेगा। अब पता नहीं कौन कौन सा वर्ड यूज करोगे तुम उस जगह पे, जो भूल गए तो वो सब अपने आप याद आता है। ठीक है, तो ये बात हुई मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट फोर्स। तो सेम कंडीशन ले लेते हैं, अब लॉरेंट फोर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखो जो डायग्राम था, डायग्राम को इमेजिन करो, जस्ट हम पूरा नहीं बना रहे, ठीक है ना, जस्ट तुम समझना इस बातों को। ऐसा कुछ था, करंट का डायरेक्शन ऐसे था, हाँ बोलो, करंट का डायरेक्शन ऐसे था, करंट इधर के डायरेक्शन में था, ये मूव कर रहा था इधर की तरफ, ये स्लाइडर जो था ये इधर की तरफ मूव कर रहा था। तो तुम्हें पता है कि जिधर की, अच्छा करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, मतलब करंट मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, आई का डायरेक्शन ये हो गया, ऐसा ही कुछ है ना। तो जब ये मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस जगह पे कहाँ पे, एक सेकंड को थोड़ा सा देखने दो, इन द बैलेंस कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, ठीक है, और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है तो इस जगह पे जाना चाहेंगे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये मतलब ये लॉरेंट फोर्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है ना। तो इधर पे सारे इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे, तो सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाना चाहेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव कुछ मतलब क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज भी बचेंगे, मतलब मैक्सिमम सेपरेट होने स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही सेपरेशन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा,
इस जगह पे ये इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बोलेगा कि नहीं आने जगह नहीं आ सकते, ठीक है। तो इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इधर की तरफ लगेगा लॉरेंट फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन में अगर हम देखेंगे, इन बैलेंस कंडीशन, तो लॉरेंट फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, मीन्स एटम जो हो जाएगा तुम्हारा वो इक्वल टू हो जाएगा Fe, और लॉरेंट फोर्स जो होता है वो होता है QVB, ठीक है, QVB, भूल गए फॉर्मूला सब। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, QE, याद है, सही है, Q कैंसल, तो क्या आ जाएगा VB इज इक्वल टू E, ठीक है। अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स Q एंड P बोले तो ये दोनों, ये तो तुम्हारा P और ये था Q, सेम डायग्राम, पहले डायग्राम में बात हो रही, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स P एंड Q, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, यहाँ से अपना अगर देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू एल, ठीक है, V इज इक्वल टू E इंटू एल, और E जो है अपना ये है VB यहाँ से, तो ये E इज इक्वल टू VB, इसमें अगर हम पुट कर दें तो VB इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, VBL। तो ये जो था तुम्हारा E इज इक्वल टू VBL, ये है तुम्हारा मोशनल EMF, ठीक है, V इज इक्वल टू VBL, ये है तुम्हारा मोशनल EMF। समझ में आ गई ये बात? चूक, ये डेरिवेशन आ गया समझ में, सेम फॉर्मूले को डिराइव किए लॉरेंट फोर्स के टर्म में। हाँ बोलो, डायग्राम सेम है वही पहले वाला, हाँ बुक सर, में भी तुम्हें देखते में भी मिलेगा किसी कोने में, रिपीट नहीं किया, कोई बात नहीं, हम जान लिया दोनों के तरीके से होगा कहीं ना कहीं, मुझे न्यूमेरिकल मिस्टेक कर देगा, फाड़ उठ दिया पूरा बुक को, सब क्यों बता दिया, मतलब थॉट पहले से जब खरीदा था ऐसा ही था, कंडीशन में था। न्यू वाला बुक में, नहीं न्यू बाबा, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ये जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सबका डायग्राम कॉमन है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड करंट इन अ लूप, लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कितना होगा, लिखो, लेट आर बी अ रेजिस्टेंस ऑफ द मूवेबल आर्म PQ, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मूवेबल आर्म PQ, मतलब ये जो आर्म, इसके ऊपर जो डायग्राम तुमने पहले देखा जो बुक में दिए हुआ है, जब ये इसके ऊपर आर्म मूव कर रहा है PQ आर्म, तो उसके जो रेजिस्टेंस है वो हमने आर मान लिया, ठीक है। ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप PQRS, और लूप PQRS को मान लिया, ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप PQRS। रिपीट कर रहा हूँ, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मूवेबल आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप PQRS एज शोन इन फिगर, फुल स्टॉप। Suppose the total resistance of the remaining arm, suppose the total resistance of the remaining arm QR, RS and SP, QR, RS and SP, सर QR, सपोज की बात हाँ रिपीट कर रहा हूँ, suppose the total resistance of the remaining arm, total resistance of the remaining arm QR, RS and SP is negligible compared to R, ये वाला आर्म जो है PQ, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने R मान लिया इसका। अब बाकी QR, RS और SP, QR ये वाला आर्म, RS और SP, ये जो है इन तीनों का हमने मान लिया कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ये नेग्लिजिबल है इसके तुलना में, एज कम्पेयर टू द R, ठीक है, फुल स्टॉप। देन द करंट इन द लूप विल बी, देन द करंट इन द लूप विल बी। अब तो इतना चीज है, जैसे कि अभी जो तुम पढ़ रहे हो तो तुमने महसूस किया कि पिछले 2 चैप्टर में डेरिवेशन बहुत कम है ना, ना के बराबर। पहला 3 तो एकदम 4 फाड़ के था, दिमाग फटा दिया, हर एक पॉइंट पे डेरिवेशन था ना।
तो ये मतलब थोड़ा चार आगे मतलब डेरिवेशन थोड़ा कम है, मतलब ये 4 चैप्टर में ज़्यादातर डेरिवेशन है, 70% वेटेज उसका ही है। और उस 4 को हमने काफ़ी बढ़िया से पढ़ा है, सारे पॉइंट बाय पॉइंट, और ज़्यादा टाइम देके पढ़ा है। अब थोड़ा समय कम लग रहा है टॉपिक चैप्टर में, देखा ना 5 चैप्टर जल्दी खत्म हुआ, 7 टॉपिक होता है। और 6 भी मतलब 6 भी जल्दी खत्म होगा, और जो 7 आएगा वो और भी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। तो सिलेबस को लेकर टेंशन नहीं लेना। तो हमने क्या लिखा है, देन द करंट इन द लूप विल बी, ये ना आई इज इक्वल टू यह जगह एक्साई डिवाइडेड बाय आर, तुम इसके जगह पे ई बाय आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक्साई का जो वैल्यू है तुम्हारा बी एल बी, मैं बार बार इसलिए वही बोल रहा हूँ कि ये दोनों मतलब टर्मिनोलॉजी को हमने सेम किया, ये हो गया। इसमें जो करंट मूव होगा मतलब करंट जो फ्लो होगा आई इज इक्वल टू बी एल बी बाय आर, करंट निकालने की जरूरत है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब फोर्स की बात करें, इसमें फोर्स भी तो लग रहा था ना, फोर्स कितना लगेगा, नेक्स्ट हेडिंग को फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, फोर्स ऑन मूवेबल आर्म। ग्रेस नहीं बोल रहा है आज, कुछ शांत है भाई, क्या बात है, आया है क्या? हाँ ग्रेस तो आ गया था, तभी देखे थे, समझ आ रहा है ग्रेस? इतने दिनों बाद सृजन आया, कंग्रेचुलेशन टू हिम, थैंक यू बोल दे सृजन। थैंक यू। चलो ठीक है, हेडिंग दो फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, लिखो द कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल the conductor PQ of length L and carrying current I experiences force F, the conductor PQ of length L and carrying current I experiences force F in the perpendicular magnetic field B, in the, हाँ बोलो ग्रेस, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसका जहाँ छूट गया देख लो। द कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड द कैरिंग करंट आई एक्सपीरियंसेस फोर्स एफ इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी, सब कुछ परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लिए। तो एफ क्या होगा, एफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और आई अभी अभी हमने निकाला था बी एल बी बाय आर, निकाले थे ना करंट, तो आई की जगह पे पुट कर देते हैं बी एल बी बाय आर इंटू एल बी इंटू 1, कोई दिक्कत? तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एल इंटू एल, एल स्क्वायर वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो एफ जो आ गया अपना मतलब 4 जो होगा ये होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये यूज करेंगे जब हमने इसकी जरूरत पड़ेगी तो। और ये जो फोर्स आई किसके वजह से आया, इंड्यूस्ड करंट की वजह से। तो लिख लो नीचे का स्टार, दिस फोर्स ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट ब्रैकेट क्लोज, दिस फोर्स ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट ब्रैकेट क्लोज, हाँ, दिस फोर्स एक्ट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस फोर्स एक्ट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन opposite to the velocity of the arm, this force acts in the outward direction opposite to the velocity of the arm, opposite to the velocity of the arm with a constant velocity of the arm in accordance with Lenz law, LENZS, Lenz law, full stop. Hence, to move the arm with a constant velocity, hence to move
the arm with a constant velocity v, comma, it should be pulled with a constant force F. It should be pulled with a constant force F. देख लिए? तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, करंट ऑन मूवेबल आर्म कर लिए। अब लिखिए पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। हेडिंग दो, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। डायग्राम एक बार बनाए थे ना सृजन, या छोड़ दिए? जगह छोड़े ना, एक बार डायग्राम बना देना कहीं पे भी, ठीक है ना। पावर डिलीवर्ड बाय द, तुम लोग भी एक बार डायग्राम बना देना जो मैंने फिगर नंबर बताया था। सब में डायग्राम वही बनेगा, लेकिन बार बार बनाने का कोई फायदा नहीं है, एक जगह बना देना और समझ जाना, उसी फिगर की बात हो जाएगी जगह पे, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, हेडिंग दे दिया। लिखो द पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज। सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा धीरे। क्या बोला ग्रेस ने, क्या बोला ग्रेस? सर मैंने बोला थोड़ा धीरे, स्पीड कम। हाँ हाँ रिपीट कर रहा हूँ, ओके। मैं स्पीड पकड़ लिया था क्या सृजन? थोड़ा सा यार रोक दिया करो यार, ब्रेक मारो। लिखो पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। मैं चाह रहा हूँ सच पूछो तो ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। और मैथ में भी चाह रहा हूँ कि जल्दी से खत्म हो जाए, तुम लोग करके नहीं आते हो क्वेश्चन। मैथ में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर अपना पता है मतलब टेंशन एक तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब एक बुक हो गया ऐसा फीलिंग आएगी, आएगी कि नहीं? केमिस्ट्री तरह कैसा चल रहा है? एक बुक खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन थोड़ा बाकी था। अरे महादेव, अभी तक तो कोऑर्डिनेशन सब नहीं पार्ट पढ़ा टू है। भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, एक साथ करना पड़ रहा है। टीचर वाले को प्रिंसिपल आ गया पढ़ाने। ट्यूशन की बात कर रहा हूँ। ट्यूशन नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। प्रिंसिपल पढ़ा रहा मई था। जून में फर्स्ट बुक तो हम उसी टाइम पे केमिस्ट्री का खत्म कर दिए। वीडियो नहीं देखा यूट्यूब पे? हाँ जी, अब देखा था सर, पर सारे नहीं देख पाया। सारे सीरियल वाइज देखोगे ना तो तुम्हें, देखो तुम लोग को लग रहा होगा कि हम फिजिक्स और मैथ अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन नवोदय वाले बच्चे कह रहे थे कि हम केमिस्ट्री उससे अच्छा पढ़ा के दिए, ठीक है। तो थोड़ा तेजी में पढ़ाएं, जल्दी में पढ़ाएं, लेकिन कंटेंट पूरा दिए, ठीक है। तो अगर सीरियल वाइज देखोगे, लगभग मैंने सारे फर्स्ट बुक के सारे लेक्चर को छोड़ रखा है। समय थोड़ा देना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाओगे क्या? स्पीड तो वैसे 2x में चल रहा है ऊपर वीडियो। तो अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पूरा मैंने कवर कर लिया, उसमें बढ़िया से कवर कर लिया है, ठीक है। और उन लोग, कल परमिता का परसों फ़ोन आया था, सभी बच्चे खुश हैं और बोल रही है कि सर केमिस्ट्री में तो फाड़ दिए, फिजिक्स में भी फाड़ दिए, मैथ में भी फाड़ दिए, सब में फाड़ दिए, लेकिन अब फट रही है, ठीक है। दिक्कत ये है कि ऑर्गेनिक बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 0%। हम बोले तब करोगे क्या? हम तो उन लोग को सजेस्ट किए थे कि तुम ऑर्गेनिक ही पढ़ लो, तो बोला नहीं सर अभी जाके PT1 होगा, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो बोले कि ठीक है, तो अगर तुम उस वीडियो सबको जैसा भी समय है, ज़्यादा नहीं, 4 दिन हमारे यहाँ, तो 3 दिन खाली रहते हो, एक दिन पे देखना पड़ेगा, समय देख के 1.25 पे देखोगे, 1-1.5 घंटा लगेगा, ऐसे करके 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आशीष को भी मैंने बोला था। और उसके बाद ऑर्गेनिक जब अपना चलेगा तो देख लेना यार, फ्री में तुम लोग पढ़ लेना यार, उन लोग से पैसे लेंगे, तुम लोग से इच्छुक हुआ, ग्रेस हुआ, तो लोग फ्री में पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है? मतलब तुम जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे पढ़ो, लेकिन इसको भी देख लेना। और मैं तो NCERT बेस्ड पढ़ाता हूँ, मतलब पूरा 12th बोर्ड लेवल का, तो तुम्हें फायदा मिलेगा इसका। लिखो, हेडिंग को दे दिया ना, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। हाँ आगे लिखो, द पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन द मोशन, the power supplied by the external force to maintain the motion of a movable arm is, पावर क्या हो जाएगा? तो पावर होता है F इंटू वी, होता है, पढ़े थे ना बचपन में, तो एफ वी होता है। तो एफ जो है तुम्हारा अभी भी निकाले थे, कितना था? V² V डिवाइडेड बाय आर इंटू वी। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V²L², सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट फॉर्मूला है, ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। इसको भी याद कर लो, लिस्ट में चिपका। हाँ जी सर बोलिए। सर अभी आपने जो पावर सप्लाई बाय द एक्सटर्नल फोर्स, उसके बाद क्या बोला था? फोर्स टू मेंटेन द मोशन ऑफ द मूवेबल आर्म, पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन द मोशन ऑफ द मूवेबल आर्म। लिख लिए ग्रेस?
हाँ बोलिए ग्रेस। हाँ सर। लिखा क्या ग्रेस में? रिपीट करो ग्रेस या हो गया? हाँ सर बोला। ओके। अब लिखो पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस, इसको मिटा दूं। नेक्स्ट हेडिंग को पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस, पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस। देखो द पावर डिसिपेटिंग the power dissipated in the loop as joule heating loss law, the power dissipated in the loop as joule heating loss is RS करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, ठीक है। ईएमएफ बोलो पोटेंशियल बोलो सब एक ही होता है ना। तो पावर डिसिपेटेड इन द लूप एज जूल हीटिंग लॉस इज मीन्स पीजे, सब इसको रिमूव कर दे रहे हैं। पीजे जो हमेशा लूप क्यों आ जा रहा है यार, ब्लैक उठाता हूँ। तो पीजे पी इज इक्वल टू जो पढ़ा था बचपन में आई स्क्वायर आर पढ़े थे ना, याद करो। पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये क्या हो जाएगा, आई अभी अभी हमने निकाला था कितना था, बी एल वी बाई आर ना, अभी 2 मिनट पहले करंट इंड्यूस्ड करंट बी एल वी बाई आर ये था ना। तो इसका स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा पी जे इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या डीएल पे आर था। क्या था? और इसी से हाँ सही है सही है ना? सही है। हाँ सेकंड लेवल पे पूछ रहा है। इसको छाप लो, उसके नीचे लिखो। अच्छा इसको पहले छाप लो। यहाँ पे से जो हमने पाया पीजे जो पाया वो पी के इक्वल पाया, ठीक है। जो पहले अभी पी हमने निकाला था तो सेम हो गया ना, इससे पहले पी निकाले थे ना, सेम था ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। इससे पहला फॉर्मूला देखो, पी इज इक्वल टू एफ वी लगा के निकाला ना। तो पी इज इक्वल टू पी जे, क्लियरली उसको लिख दो, खुद लिखो क्लियरली पी जे इज इक्वल टू पी जे जो आया वो पी के बराबर आया 10 द मैकेनिकल एनर्जी 10 द मैकेनिकल एनर्जी expended to maintain, thus the mechanical energy expended to maintain the motion of the, thus the mechanical energy expended to maintain the motion of the movable arm is first converted into electrical energy, is first converted into electrical energy। ब्रैकेट में लिख देना द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तुम जो सामने में बैठ कर पढ़ रहा होता है ना, तो हमें पढ़ाने में मतलब स्पीड हमारा प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो पाता है। बोलो क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरफ देखता रहता तो हमको लग रहा है कि अभी लिख रहा है, मतलब अभी बाकी है अभी। और वैसे कभी कभी क्या होता है, कोई भी नहीं रहता है तो कभी तो एकदम स्पीड पकड़ लेते हैं, एकदम स्लो हो जाते हैं। जैसे तो अभी मैं बोल रहा हूँ तुम लिख रहे हो तो हमारा बैलेंस बन जाता है कि अभी शायद इसका नहीं हुआ है, मतलब किसी का नहीं हुआ है, सही है ना। तो हमने लिखा कि thus the mechanical energy expended to maintain the motion of the movable arm is first converted into the electrical energy and then to thermal energy। देखो ब्रैकेट क्लोज के बाद and then to thermal energy, and then to thermal energy, full stop। This is consistent
This is consistent with the law of conservation of energy. This is consistent with the law of conservation of energy. Full stop. Continue करो. These facts allow us This fact allows us to represent the electromagnetic setup. These facts allows us to represent the electromagnetic setup of figure by the equivalent electrical circuit shown here. Setup of figure by the equivalent electrical circuit shown. ये सर्किट जो हमने बनाया इसको बना डालो. फिट कर दे रहा हूँ. This is consistent with the law of conservation of energy. These facts allows us to represent the electromagnetic setup of figure by the equivalent electrical circuit shown. हो गया. अगला टॉपिक दो. डायग्राम बना लिया ना. Relation between induced current and change in magnetic flux. Relation between induced charges and change in magnetic flux. Relation between induced charges and change in magnetic flux. Induced charge और change in magnetic flux, ठीक है, मीन्स d5 by dt, इनके बीच का हम रिलेशन अभी जानने वाले हैं. रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्जेज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. लिख लिए ग्रेस? सर आपने पहले इंड्यूस करंट बोला था. वो इंड्यूस्ड चार्जेज कर दो, एक ही बात हुआ. चार्जेज लिख दो. पहली बार शायद मैंने करंट बोल दिया था, याद है मुझे भी. रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्जेज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, मैं एक्साई लिख रहा हूँ, तुम ई भी लिख सकते हो. ई एक्साई सब एक ही बात है, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ले यही लिख दिया मैंने, ई इज इक्वल टू d5 by dt. लिख दो. इफ R इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, नहीं लिखा, बीच बीच में लैंग्वेज भी है, इसको पहले लिखो फिर आगे लिखो. If R is total resistance of the closed loop, if R is the total resistance of the closed loop, अगर R टोटल रेजिस्टेंस होता है उस क्लोज लूप का जो डायग्राम हमने बनाया था, ठीक है, देन द इंड्यूस्ड करंट विल बी, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू एक्साई मीन्स E बाय R, ठीक है. और हम क्या लिख सकते हैं? I को क्या लिख सकते हैं? dq, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, dq बाई dt, ठीक है. dq बाई dt क्या हो जाएगा? जब इधर पे dq बाई dt लिख देंगे तो E बाई आर को भी हम लिख दो. E बाई आर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ठीक है, इनटू 1 बाई आर, मीन्स ई जो था d5 बाई dt था ना, इज इक्वल टू d5 बाई dt, तो उसको लिख दिया डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर. कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या हुआ? डेल्टा टी बाई डेल्टा टी दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. तो हमें क्या मिला? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव ये भी तो है. अच्छा सॉरी हाँ, ये मैं देखते हो गया, ठीक है. हाँ, डेल्टा फाइव बाई आर, मैं इसको भी लिख रहा हूँ, माइनस मुझे दिखाई दे रहा है. डेल्टा फाइव बाई आर, ठीक है. डेल्टा की इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर. बीच में एक लाइन लिखना है यहाँ पे.
ठीक है, इससे पहले फॉर्मूला जो बॉक्स में डाले उससे पहले, जगह नहीं तो बाद में लिखो। द चार्ज इंड्यूस्ड इन द सर्किट इन टाइम डेल्टा टी, hence the charge induced in the circuit in time delta t, ठीक है, dq डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा फाइव जो है तुम्हारा ये है नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर दो रहता है जैसे फाइव टू फाइव वन तो फाइव टू माइनस फाइव वन इस टाइप से, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये भी तुम लिख सकते हो। वहीं पे आगे में लिखना इक्वल टू कैंडल, ऊपर भी लिख सकते हो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता चलना चाहिए बस, ठीक है। ग्रेस एचू काशी सृजन सबको समझ में आ रहा है? कौशल हाँ सर। आशीष नहीं है ना? आशीष आया था ना? आया था। क्यों बात झूठ करो तो फोन लगाता हूँ बस के कुछ आदमी को। आशीष बीच में वफादार हो गया था, अभी फिर से ग्रेस भागा रहता था, अभी आशीष का ग्रेस लगता है, दोनों ने कॉम्बिनेशन कर लिया है, दोनों का नाम उल्टा पुल्टा हम ले लेते हैं तो सोचता है चलो एक आदमी एक ही बार में जाएंगे। हाँ। आशीष, आशीष नहीं बोल रहा। सर आशीष नहीं है। Reduced, हाँ बोलो। सर आशीष नहीं है। आशीष कहाँ हो रे? सर मेरे ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ज्वाइन होगा? सब लोग ज्वाइन है कर रहे हैं, तुम्हारा क्यों नहीं होगा? ज्वाइन किया था तो सर अपने आप से लेफ्ट हो गया था। अपडेट किया है आपको? यस सर। ऐसा क्या? फिर से एक बार करके देखो। यस सर। सब कुछ को क्लोज कर दो, तेरे मोबाइल में जितना सब कुछ है सबको क्लोज कर दो, फिर भी ना हो तो एक बार फोन को रीस्टार्ट कर लो, बहुत दिन से तू ऑफ नहीं किया होगा फोन, तो भाग ही जाएगा, नहीं हो रहा है तो भाग जाएगा क्लास से, हमको बताएगा ना प्रॉब्लम हो रहा है सर, फोन करेगा ना दूसरे नंबर पे, इस नंबर पे। यस सर। रिकॉर्डिंग देख लेना जो भी छूट गया हो, ठीक है ना? यस सर। पिछला दिन तो था ना तू? बोल जा रहे अपने आप, कुछ तो हुआ होगा, नेटवर्क इशू कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा अभी लैपटॉप देखो, मैंने क्या बोला कि फाइल नहीं खुल रहा है, अभी फिर से खुलना शुरू हो गया। देखो, क्लियरली द इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन द, क्लियरली द इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड्स ऑन द नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब यहाँ से जो हमने देखा तो इंड्यूस्ड चार्ज जो है ये नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे डिपेंड्स कर रहा है, एंड नोट ऑन द टाइम इंटरवल, डेल्टा टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डेल्टा क्यू बाय आर आया है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाय सॉरी डेल्टा फाइव बाय आर आया है, तो जो तुम्हारा है इंड्यूस्ड चार्ज जो है डेल्टा क्यू डिपेंड कर रहा है नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स डी फाइव पे, डेल्टा फाइव पे कर रहा है ना, एंड नोट ऑन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी ऑफ द फ्लक्स चेंज, टाइम इंटरवल डेल्टा टी ऑफ फ्लक्स चेंज, डेल्टा टी ऑफ फ्लक्स चेंज, आगे लिखो डेल्टा टी ऑफ फ्लक्स चेंज, फुल स्टॉप। दस द इंड्यूस्ड चार्ज, thus the induced charge does not depend on the rate of change of magnetic flux,
Thus, the induced charge does not depends on the rate of change of magnetic flux. अब एक क्वेश्चन लिखो. An aircraft with a swing span. सर हाँ. सर क्या बोला आपने? An aircraft with a swing span of 40 meter flies with a speed of 1080 kilometer per hour, 1080 kmph, kilometer per hour, in the eastward direction, at a constant altitude, लिख लिए. in the northern hemisphere, comma, where the vertical component of the earth magnetic field earth's magnetic field एक सेकंड रुको थोड़ा सा. ये क्या लिखा? where the vertical component of the earth's magnetic field is 1.75 into 10 to the power minus 5 Tesla. Wrong हो गया. 1.75 into 10 to the power minus 5 Tesla. Full stop. Find the EMF that develops between the tips of the wing Between the क्या? between the tips of the wing. ठीक है, इसको हमें निकालना है. एक डायग्राम भी है, मान लीजिए एरोप्लेन है, ये बनेगा कुछ इस प्रकार से है. भावनाओं को समझना. ठीक है, बचपन में ड्राइंग नहीं किए थे इसलिए दिक्कत हो जा रहा है. तो यहाँ से यहाँ पे का लेंथ है ना, ये है. ठीक है, इधर की तरफ ये जा रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. ठीक है, ये का डायरेक्शन एल जो है तुम्हारा कितना दिया हुआ है? एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन 40 मीटर. ये जो है तुम्हारा, ये जो इधर की तरफ उड़ रहा है, समझ रहे हो ग्रेस? इमेजिन करो डायग्राम को. वो जो है तुम्हारा 40 मीटर मीन्स एल जो है अपना 40 मीटर. ठीक है, तो ई का क्या फॉर्मूला था? ई तो निकालना है, बी एल वी निकालना है. लेकिन वी पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं. वी कितना दिया हुआ है? 1080 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं. पर ये अब तक करते थे, अब मत करना. अब सीधा 5/10 ये रेशियो होता है. जैसे इसको जो है ना 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, इसको काट कूट के टकाटक कट गया. ये क्या हो गया? 36. 10/36 हो गया ना. क्या हो गया? 5/18 हो गया ना.
ठीक है। तो अब जो यूज करना डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये अब बचपन में करते थे ना, सीखते आ रहे करते जा रहे करते, आप बड़े हो गए डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। 5/18 याद रख लो इसको, वरना हमेशा 1000 ना डिवाइडेड बाय 3600 करते रहो काटाकाटी, परेशानी हो जाती है ना। तो अब क्या करेंगे, 1080 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको छाप लो। उसके बाद ई निकाल लो। ई का फॉर्मूला क्या था, बी एल वी। देखो एल है तेरे पास, वी भी है तेरे पास, और बी भी दिया हुआ है। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है 1.75, ठीक है। बी अपना कितना गिवन है, तो बी है 1.75 इंटू 10⁵ टेस्ला। 5 था या -5, -5 था ना, -5 टेस्ला। इन तीनों को पुट करते हैं, इन तीनों को पुट करो, 1.75 इंटू 10⁻⁵ इंटू एल था 50 इंटू 300। इन तीनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करिएगा, 0.21 वोल्ट आएगा आंसर। इसको लेकिन करके चेक जरूर करना, एग्जाम में कोई आंसर लिखने नहीं आएगा, तो मैं खुद से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है सर जी। देखिए एक और क्वेश्चन, अब मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, अच्छा पहले इसको छाप लीजिए। देखो, a metallic rod of length L is rotated at an angular speed omega. A metallic rod of length L is rotated at an angular speed omega. एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ L है, इसको हम रोटेट करा रहे हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक मेटालिक रॉड है, मान लो कि ये एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ अपना L है, ठीक है, कैपिटल L है, मैग्नेट मतलब मेटालिक रॉड है जिसका ये है, और इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा से इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द derive expression for the point number 1, EMF induced in the rod, EMF induced in the rod. Point number 2, current induced. Point number 3, फर्स्ट लिख लिया, सेकंड में करंट इंड्यूस्ड, एंड पॉइंट नंबर 3 हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन इस टाइप के क्वेश्चन सब आ जाते हैं कभी कभी ड्राइव करने। हीट डिसिपेशन if the resistance of the rod is R, if the resistance of the rod is R, बस ये हो गया क्वेश्चन। पढ़ के देखो एक बार कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। लिखो, लेट द रोड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन टाइम कैपिटल T। मान लिया, लैंग्वेज लिखो सुन के, लेट द रोड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन टाइम T, कैपिटल T, ठीक है ना। हमने मान लिया कि जो रोड है ये एक रिवोल्यूशन, ये जो रोड जिसका लेंथ L है कैपिटल L,
ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है टाइम टी में, ठीक है। तो डी फाई क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा डी ए कॉस 90 माइनस इधर की तरफ ये 90 डिग्री पे ही है, तो माइनस कर देंगे, तो मतलब कॉस 90 नहीं, मतलब माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, जो भी एंगल हमारा होता है उसको माइनस कर देते हैं 90 में से, क्यों वो तो बताए हैं कई बार, ठीक है ना। तो ये जगह जीरो, तो ये हो जाएगा मेनली बी ए हो जाएगा, बी ए मतलब बी होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और ए जो है तुम्हारा स्विफ्ट एरिया, ठीक है, एरिया स्विफ्ट SWEPT, ठीक है, स्विफ्ट एरिया, ठीक है। तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा अपना, अच्छा इसको रहने देते हैं, बी ए रहने देते हैं। अच्छा EMF कितना इंड्यूस्ड होगा ये बताओ, डी फाई बाई डी टी, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF दैट इज ई एक्साइट, जो भी लिखना है वो लिख दो, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो ई जो निकालेंगे हम वो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई डेल्टा 5 बाई आर है। क्या, नहीं इसमें ई का फॉर्मूला दूसरा वाला लिखते हैं, ये लिखते हैं बी ए बाई टी, ऐसा भी तो था ना, बी ए बाई टी एक्साइट इज इक्वल टू बी इंटू बी ए एल बाई टी, ठीक है ना, बी इंटू एरिया, ठीक है, मीन्स डी फाई बाई डी टी था ना, और डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, स्विफ्ट एरिया, ठीक है, एरिया बी इंटू स्विफ्ट एरिया डिवाइडेड बाई टी, तो बी तुम्हारा बी ही रहेगा, और एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, एरिया कितना स्विफ्ट क्या, पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस की जगह पे तो एल आ जाएगा, पाई एल स्क्वायर, ठीक है, पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, टी ही रह जाएगा, ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे। अच्छा 1/t तुम्हारा एफ हो जाता है ना, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/t, तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, 1/t को एफ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी पाई एल स्क्वायर एफ, ये हो जाएगा ई, ठीक है। अब एक और रिलेशन जानते हैं, ओमेगा की जो दे रखा है ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा है ना, तो ओमेगा के भी साथ कुछ न कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो हमने क्या पढ़ा था, एज वी नो दैट ओमेगा जो होता है क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई न्यू, याद है ना, 2 पाई न्यू 11th में पढ़े थे, 2 पाई न्यू सर्कुलर मोशन में, तो न्यू एफ एक ही है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी नोटेशन अलग है, ठीक है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, हाँ, तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या निकलेगा, एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई यहाँ पे ले जाकर पुट करेंगे, ये जो आया था ई इज इक्वल टू, ये जो आया ना ई इज इक्वल टू, ये नहीं समझे, ये कुछ नहीं है, ये आया है ना, ई इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर एफ आया ना, 1/t को हमने एफ लिख दिया, फिर एफ की जगह पे हम पुट कर देंगे ओमेगा बाय 2 पाई, कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी पाई एल स्क्वायर एफ की जगह लिख देंगे इंटू ओमेगा बाय 2 पाई, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई क्या आ जाएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये दिया हुआ तुम्हारा आंसर, ठीक है, ये आंसर है फर्स्ट नंबर का, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब पहुंचे रिजल्ट तक, बीच में लटक रहे थे, ठीक है। एचू ग्रेस समझ में आया, ये डेरिवेशन, ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब इंड्यूस्ड करंट के लिए निकालेंगे, इंड्यूस्ड करंट तो आसानी से निकालोगे, एक्साइट डिवाइडेड बाय आर, कई बार निकालें, इसको आर से डिवाइड कर देंगे, नीचे में आर आ जाएगा, 2R आ जाएगा, सही है ना। हाँ, हीट डिसिपेटेड ये क्या हो जाएगा, आर से डिवाइड कर देंगे, नहीं आर से डिवाइड है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे में देखो Q इज इक्वल टू लिखा है यहाँ ई स्क्वायर टी अपॉन आर, ई स्क्वायर टी अपॉन आर, अच्छा वी स्क्वायर टी अपॉन आर, एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, पढ़ा था ना, ओम्स लॉ का जो 3-4 फॉर्मूला था,
Q इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन वी स्क्वायर टी अपॉन आर। Q इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ऐसे करके वी इज इक्वल टू आई, मतलब था ना 3-4 रिलेशन, ये वाला रिलेशन लगेगा। वी के जगह पे अपने कुछ नहीं लिखना है, ऐसा है, क्योंकि ये भी पोटेंशियल से रिलेटेड है। समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तो तुमने निकाला, क्या निकाला? एक ही अभी निकाले ना। हाँ, अब निकालो पॉइंट नंबर 2, इंड्यूस्ड करंट। बोलोगे तो इस रिलेशन को ड्राइव भी कर देंगे। आई स्क्वायर आर टी था ना, तो आई की जगह पे वी अपॉन, ये देखो क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, था ना। तो वी अपॉन आर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, आर आर कट जाएगा, वी स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है ना जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, वही लगेगा। तो सेकंड में लिखो इंड्यूस्ड करंट, आई इज इक्वल टू, इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ऐसा ऐसा पढ़े थे नॉर्म्स लॉ, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्साई अपॉन आर या ई अपॉन आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ डी एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, मीन्स अकॉर्डिंग टू बुक आंसर आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा आर, इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड आंसर। थर्ड आंसर पॉइंट नंबर 3, हीट डिसिपेशन इन टाइम टी। ये तो तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट। अब निकालेंगे हीट डिसिपेशन इन टाइम टी, टाइम टी में हीट डिसिपेशन कितना होगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे v की जगह पे लिख देंगे ई स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ई जो है इसका स्क्वायर मतलब हाफ, नहीं ई तो ये नहीं है, ई तो है तुम्हारा ये, हाँ सही है, हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, बी स्क्वायर एल का पावर एल स्क्वायर सर ओमेगा स्क्वायर। हाँ बोलो। सर ई का वैल्यू तो बी ये ओमेगा अच्छा यहाँ, एल स्क्वायर है ना? हाँ हाँ ओमेगा एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर होगा ना। हाँ गलत नहीं लिख दिए सर। थे, हाँ अब बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 और डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, ऐसा कुछ होगा ना, सही है ना। बी स्क्वायर ओमेगा एल एल का पावर, देखो गलत लिख दिया, 2 का पावर 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, दोनों जगह पे 4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं गलत लिख दिए, गलत गलत गलत। यहाँ पे देखो तो ई का वैल्यू क्या था, हमने शायद ये उल्टा लिख दिया, इसका स्क्वायर हाँ और इसका सर, सिंगल। एल स्क्वायर है। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, हाँ बी सर, अभी एल ठीक है। स्क्वायर ओमेगा, हाँ अब ठीक हुआ। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हटेगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर एल का पावर 4 ओमेगा का स्क्वायर, अभी ठीक हुआ। मतलब ये उल्टा लिख दिया था, ये 2 यहाँ पे लिख दिया था, समझ में आया। पहली जो हमने लिखा ना डेरिवेशन, तो ये 2 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक ही रहने दिया था। इसको सही कर लो, देख लो मेरा लो, अभी ठीक है। तो एक आंसर ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है तुम्हारा आंसर Q इज इक्वल टू, मतलब उधर पे 2 लिखे, एल पे कुछ नहीं लिखा, सर इधर पे ये हो गया इसका आंसर। हाँ सर बोलो, कुछ पूछना है विकास, हाँ बोलो। सर वो इंड्यूस करंट के फॉर्मूला में बी स्क्वायर कहाँ से आया? क्या पूछ रहा है? ये ई स्क्वायर कहाँ से आया? नहीं सर, वो इंड्यूस करंट के आंसर में। ई अपन आर, बस आप बी का स्क्वायर लगा दें सब बोल बी का बी स्क्वायर में कैसे? स्क्वायर लगा दिया। आंसर में अरे यार यहाँ आए, क्या हो गया यार, मैं गलत कैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक तो है। ये स्क्वायर कैसे लिख दिया, 2-3 बार गलती हो गया ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया। हाँ अभी ठीक हो गया, अब ठीक है, यही आंसर तुम्हारा दिया हुआ है, स्क्वायर उल्टा पुल्टा लग गया, ऐसे ही बोल दिया करो। एक जगह गलत लिखा था तो 2-3 जगह गलत लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने लिखाया, ठीक है। देख के लग रहा नहीं लग रहा है?
A wheel with 10 metallic spokes. A wheel with 10 metallic spokes. SPOK, yes, spokes. अरे चक्का में नहीं स्पोक्स लगा होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लगा होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये तो स्पोक्स, ठीक है। 10 मेटालिक स्पोक्स है। रिपीट कर रहा हूँ, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स, each 0.5 meter long, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of, is rotated with a speed of 120 revolution per minute, 120 revolution per minute। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर मैं एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पलर के भी उठा रहा हूँ, ठीक है। और 50% तुम्हारा अरोरा से भी ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब मुझे जो जो अच्छा लग रहा है वो सब मैं ले रहा हूँ। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन थोड़ा इससे ज़्यादा आसान है, उसको तुम एग्जाम्पल वगैरह जो एनसीईआरटी में है ना उसको भी करते रहना, समझे ग्रेस? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, a wheel with the 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component, in a plane normal to the horizontal component of the earth's magnitude, sorry, of the earth's magnetic field, of the earth's magnetic field, BH, BH ऐसे लिख रखा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH एट अ प्लेस, जहाँ पे BH का वैल्यू ये दिया हुआ है, BH इज इक्वल टू ये दिया हुआ है इफ आगे लिखो कंटिन्यू, BH एट द प्लेस, उसके बाद कंटिन्यू करो, इफ BH इज इक्वल टू 0.4G एट द प्लेस, कॉमा, के लिए 0.4G at the place, comma, what is the induced EMF between the, what is the induced EMF between the axle and the rim सर हाँ, के बाद हमने क्या बोला? प्लेस के बाद बिटवीन द, उसके बाद हमने क्या बोला? हाँ, what is the induced EMF between the axle, AXLE axle, and the rim of the wheel, एक्सल के ऊपर ही ना रिम रोटेट करता है रे रीजन, एक्सल के ऊपर ही तो रोटेट करता है। मान लो ये मेरा मार्कर हो गया एक्सल, इसी के ऊपर मेरी रिम रोटेट करेगा, करेगा ना। एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, फुल क्वेश्चन मार्क, ऑफ द व्हील, हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। नोट, नीचे दिया हुआ नोट दैट 1G इज इक्वल टू 10 to the power minus 4 टेस्ला, 1G इज इक्वल टू 10 to the power minus 4 टेस्ला, तो यहाँ पे 0.4G दिया हुआ है, तो इसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, 0.4 इंटू 10 to the power minus 4 हो जाएगा। ये जो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वार डाउन वार, ठीक है ना, नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एफ दिया हुआ है, अपना एफ दिया हुआ है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिवोल्यूशन पर सेकंड में निकालेंगे, तो 120 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड, यही होगा ना, आरपीएस, काटेंगे हो जाएगा 2 आरपीएस,
ओके, उसके बाद और भी कुछ चेंज करने की जरूरत है। 1G दिया हुआ है तो BH जो है अपना B जो है ये 0.4G, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ये इतना हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला में इसको कन्वर्ट कर लिया तो E इज इक्वल टू लगा देंगे फॉर्मूला B/L²F। ये फॉर्मूला याद है, B/L²F। बोले भाई E कब आया, तो देखो E इज इक्वल टू था हाफ BL² ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा 2πf, पढ़ाए थे ना, ये हो जाएगा हाफ BL² इंटू ओमेगा होता है 2πf। ये लिखा ही नहीं थे इसलिए कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा BL²πf। ये हो जाएगा BL²πf। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज लेते हैं BL²πf, उल्टा लिख दिए कोई बात नहीं। इसको पुट करेंगे तो B हो गया कितना 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू पाई का वैल्यू 3.14 ले लो इंटू L², L है अपना 2, L के बारे में 0.5 क्वेश्चन मतलब इसको 0.5 मीटर लॉन्ग प्रोरेटेड विथ स्पीड इतना नॉर्मल टू द ट्रेन 0.4 वाट इज यूनिट B हो गया L² F है 2 L तो तुम्हारा 0.5 हो जाएगा ना मीटर, यही होगा ना। तो 0.5 इसका स्क्वायर इंटू एफ निकल लेते हैं। हाँ ये रहा 2 RPS, हाँ 2। ठीक है, इसको सोल्व करो और देखो कितना आता है। हमारे पास जो आंसर इसका अवेलेबल है ये है 6.28 इंटू 10⁻⁻⁵ वोल्ट। हाँ सर, ये भी ये लिखना आंसर है। है। क्या हुआ ग्रेस, हाँ सर, ये आंसर है। हाँ यही है ना। हाँ हाँ सर। अब तुम बोलोगे कि सर तो गड़बड़ हो गया, ये तो आपने एक स्पोक का निकाला और 10 स्पोक था तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बात तो ये सही है ना, 10 स्पोक है तो याद रहे यहाँ पे जो होगा हम जो पैरेलल में ये जो सारे स्पोक है पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस होता था, ऐसा होता था, दूसरा रेजिस्टेंस होता था ना, तीसरा रेजिस्टेंस होता था, पैरेलली जब कनेक्ट होता था तो पोटेंशियल जो होते थे तीनों के अक्रॉस सेम हुआ करते थे, हुआ करते थे ना। यहाँ पे जो ये रिंग कनेक्ट है तो मान लो कि एक ये वाला समझो मेन, जैसे ये पॉइंट ए या पॉइंट बी, ठीक है ना। तो इस टर्मिनल पे चेक करते थे तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते थे ना, याद आ रहा है। तो इसको मान लो पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, ठीक है। इसको पॉइंट ए मान के चलो, इसको पॉइंट बी, तो ये देखो ये इसके साथ क्या है पैरेलल में है, कॉम्बिनेशन चेक करो। ये वायर समझो, इसको वायर समझो, इसको खोल दो, इसको वायर समझो, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए एक का ही निकालेंगे, 10 का नहीं निकालेंगे। यहाँ पे लिख दो, मतलब लिखना है तो फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मतलब जो है तुम्हारा उतना ही होगा। मेटालिक स्पोक्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो ई इज इक्वल टू इतना निकालो ये। समझे चूक बेस। हाँ सर। हाँ तो अब नेक्स्ट डे करें इसके आगे, ठीक है। लेट हो गया ज़्यादा, पैदल जाओगे पापा भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएंगे तो चलो मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर दूंगा उधर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।
अरे बाप रे, 40 बार खुला है फाइल, पता है? जितना बार क्लिक मारे थे ना हाँ उतना बार खुल गया। वो लगता है सिस्टम हैंग मारा था ना। हाँ। देखते फिर इसको। ठीक है, तुम जाओ सिटीजन। पापा आगे तो जाओ, नहीं आए तो भी जाओ।